परमेश्वर के वचन को निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे और श्वेता पढ़ने में सहायता करेगी। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा में प्रेम के लिए। तूने हमसे प्रेम किया और तूने अपने अनुग्रह में हमें संभाला है। इस संध्या के समय तेरे महिमा में उपस्थिति में तेरे पवित्र चरणों तले मरियम के समान बैठकर उस उत्तम भाग को तूने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, जिसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को अभिषेक कर बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे, ताकि हम तेरे स्वर्गीय योजना को तेरे वचन के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सकें और अपने जीवन को प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार समर्पित कर सकें। हर एक के जीवन को तूने अनुग्रहित और आशीषित किया है प्रभु, इसलिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता, पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में 11 पद में कुछ लिखा है, पढ़िए 11 पद को। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। यहाँ पर कुछ अटपटा लगता है। यीशु ने किया, अपने लिए किया, अपनी महिमा के लिए किया। ये परमेश्वर का योजना ऐसी ही होता है। परमेश्वर कोई भी कार्य जब मनुष्य के लिए करता है तो अपनी महिमा के लिए करता है, और इसलिए परमेश्वर ने गलील के काना में जो कार्य किया है वो हम नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, हम सब जानते हैं कि एक साधारण जल को दाखरस बना दिया, एक साधारण जीवन को
प्रभु जो है अलौकिक जीवन बना देता है, और वो जीवन हमारे जीवन में प्रभु ने किया है और हमारे जीवन में करना भी चाहता है। तो हमें इस बात को सीखना है कि प्रभु जब काम करता है तो संसार से ऊपर उठ करके काम करता है और संसार से कई गुना उत्तम काम करता है। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में आज हम सीखते हैं कि जो दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर की कृति क्या है, देखिए वहां पर इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रभु के वचन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। प्रभु ने जो काम किया है मनुष्य के जीवन में, वो अलौकिक काम किया है। एक मिट्टी के जीवन को, मृतक जीवन को स्वर्गीय बना दिया है। हमें इस बात को सीखना है, समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे अंदर में स्वर्गीय जीवन को डाला है। और वो स्वर्गीय जीवन कौन है? जी उठा हुआ मसीह। जी उठा हुआ मसीह जो स्वर्गीय है, वो हमारे जीवन में प्रभु ने डाला है, हमें स्वर्गीय बनाने के लिए। और इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब इस संसार का नहीं, नई सृष्टि मतलब एकदम नई सृष्टि है जो इस संसार में कभी दिखाई नहीं देगा। वो स्वर्गीय योजना है जो परमेश्वर के हाथ में है, और वो गुप्त योजना है। ऐसा नहीं कि प्रकट योजना नहीं है, गुप्त योजना है, छुपा हुआ योजना है। हर कोई इस बात को नहीं जानता है, वही जानता है जिसके पास मसीह का सोच है, मसीह का ज्ञान है, मसीह की समझ है, मसीह का प्रकाशन है। नहीं तो हम जो है इस संसार में सोचते हैं कि हमको संसार में ही जीना है, संसार में रहना है, संसार में चलना है, और संसार की बातों में है व्यस्त रहते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन को पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वचन बड़ा स्पष्ट हमसे बातें कर रहा है। यदि मैं या हम में से कोई मसीह से इसी सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में ही आशा रखते हैं, तो वचन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा अभागे हो। मैं सबसे ज्यादा अभागा हूं।
परमेश्वर स्वर्गीय जीवन को हमारे जीवन में डालना चाहता है और डाला है कि हम स्वर्गीय बने। और इसी कारण से वहीं पर पहला कुरिन्थी 15 के 47 पद को पढ़िए और 48 पद को। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हाँ, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रथम मनुष्य अर्थात आदम मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। प्रथम मनुष्य मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल गया। दूसरा मनुष्य, दूसरा आदम जो मसीह है, वो क्या हुआ? जी उठने के बाद स्वर्गीय हो गया, इसलिए स्वर्गीय लिखा है। 48 पद को पढ़ें। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हाँ, तो जो मिट्टी के हैं, प्रभु का वचन कह रहा है यदि मिट्टी के मैं बना हूं तो मैं मिट्टी में ही मिल जाऊंगा, परंतु जैसा प्रभु स्वर्गीय है और वो स्वर्गीय जीवन यदि हमको मिला है, मसीह का आत्मा यदि हमको मिला है, मसीह का जीवन हमको यदि मिला है, तो हमें भी स्वर्गीय बना देगा। प्रभु इसी बात को सिखाना चाह रहे हैं कि हमें स्वर्गीय बनना है। हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन का उद्देश्य ये संसार भर तक का नहीं है, स्वर्गीय है। और इसलिए प्रभु ने हमें जीवनदायक आत्मा दिया है, इसलिए प्रभु ने हमें मसीह का आत्मा दिया है, अलौकिक बनाने के लिए, इस संसार से कई गुना श्रेष्ठ, जो संसार नहीं बना सकता कभी भी। किसी भी मनुष्य के संसार का कोई भी शक्ति नहीं बना सकता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य को प्रभु जो है स्वर्गीय बनाना चाहता है। प्रभु के वचन में निकाल लीजिए यूहन्ना 6 का 61 से पढ़े, 61 से 63 तक। यीशु ने अपने मन में कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यहाँ पर परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, स्वर्गीय योजना को बता रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। और इस बात को सुन करके वहां पर बहुतेरे चेले जो है आपस में कुड़कुड़ाने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं। ये मनुष्य हमको अपने मांस कैसे खाने दे सकता है? ये बात बहुत कठिन है, ये हमारे लिए नागवार गुजरती है।
ये हमारे गले नहीं उतरती है। इस प्रकार से चेले जो है आपस में प्रभु के वचन को सुनकर कुड़कुड़ा रहे थे। परंतु प्रभु ने क्या कहा, क्या तुम्हें मेरी बातें कठिन लग रही है, नागवार गुजर रही है? क्या मेरा वचन तुमको पसंद नहीं आ रहा है? जो बातें मैंने तुमसे कही ये क्या है? जीवन है। जो वचन, जो उपदेश मैंने किया, जो सुसमाचार का वचन मैंने कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, ये वचन जो है जीवन है और आत्मा है। यही वचन जो सुसमाचार का वचन है, जिसको हम परमेश्वर की सामर्थ कहते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। और इसी वचन को प्रभु यहाँ पर सिखाना चाह रहा है, परंतु बहुतेरे जो है उल्टे फिर गए। 70 चेले उल्टे फिर गए। प्रभु ने 12 तरफ देख करके कहा, तुम भी जाना चाहते हो? तुमको भी बड़ी कठिन लग रही है? परंतु समन पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। तो मेरे प्रियो, इस अनुग्रह को हमें पकड़ना है। हमें अनंत जीवन चाहिए, और जो प्रभु के पास है, प्रभु हमारा अनंत जीवन है। हमें प्रभु को ग्रहण करना है, हमें मसीह को ग्रहण करना है। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ें। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन ही नहीं है। हाँ, प्रभु के वचन में हमने यहाँ पर पढ़ा, प्रभु ने क्या कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। 11 और 12 वचन में प्रभु ने क्या कहा, फिर से हम उसको देखेंगे। ये परमेश्वर गवाही दे रहे हैं अपने पुत्र के विषय में, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जीवन और कहीं नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। जी उठा हुआ प्रभु, मृत्युंजयी प्रभु, जो मसीह और प्रभु कहलाया है, उसमें जो है जीवन है। और इसलिए आगे कहता है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है। पुत्र का शब्द यहाँ पर है, उसका अर्थ क्या जानते हैं? जी उठा हुआ प्रभु। परमेश्वर का पुत्र मतलब जी उठा हुआ मसीह। जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। और इसलिए हमें किसको चाहिए? मसीह को चाहिए।
जो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए रोमियो की पत्री के 9वां पद में 2 भाग है। एक भाग पवित्र आत्मा कहता है और दूसरा भाग कहता है मसीह। पढ़िए उसको, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 9वां वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ऊपर की भाग को हम लोग कई बार सुन चुके हैं। जबकि परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, इसको ध्यान रखिए। जबकि पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है, बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लिया और हमें परमेश्वर ने क्या दिया, अपने पवित्र आत्मा को हमारे आत्मा में उंडेल दिया। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निवास भी करता है। और इसको मैंने पिछले समय में साबित भी किया था कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, मन फिरा करके, विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चाहे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु ने उनके पाप और गुनाहों को क्षमा कर दिया है और उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया है। इसमें कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि हमने पवित्र आत्मा का संचालन नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक दशा में रहते हुए इतने मशगूल हो गए हैं कि शारीरिक जीवन को ही जीते हैं। पवित्र आत्मा के जीवन को हम जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कुछ करेगा। और इसी कारण से हमारा जीवन जो है एक असफलता का जीवन होता है। तो ये पहली दशा है कि जिसका हमारी दशा का परिवर्तन हुआ है। परंतु पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? दूसरी बात, पहला चीज हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारी दशा को परिवर्तित करने के लिए दिया गया है। हमें शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में बदलने के लिए दिया गया है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 14 वचन को पढ़ें। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, शारीरिक मनुष्य जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर के आत्मा की बातें मतलब वचन, सुसमाचार का वचन, उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं। क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है भाई? इसलिए कि उसकी आंखें बंद हैं। पवित्र आत्मा पा गया है, उद्धार पा गया है, परंतु उसकी आंखें बंद हैं, उसको बेकार लगता है। इसलिए वचन कह रहा है कि वो उसको ग्रहण कर ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। परंतु हम आत्मिक लोग हैं, पवित्र आत्मा हमको मिला है
और पवित्र आत्मा के पास जो 9 वरदान है, उस 9 वरदानों में से सबसे पहला और श्रेष्ठ वरदान है, उस वरदान का हम इस्तेमाल नहीं जान रहे हैं। उस वरदान को हम मांगते नहीं हैं कि प्रभु मुझे मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों और मैं परमेश्वर की गुप्त योजना को तेरे वचन के द्वारा से समझ सकूं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमको क्या हमारी आवश्यकता को बताता है, और पवित्र आत्मा इसलिए दी गई है कि हमें जो है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और इसलिए पिछले समय में हम लोग सीखे हैं कि हम पवित्र आत्मा से मांगते नहीं हैं, हम दुनिया भर की चीज़ों को डिमांड करते हैं। इसी कारण से 1 कुरिन्थी 15:19 में हमने पढ़ा, यदि इसी जीवन में हम मसीह से कुछ आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो हमें अपने जागना है। हम लोग सोए हुए लोग हैं, जागृत लोग नहीं हैं। जैसा संसार जी रहा है, चल रहा है, वैसे हम चल रहे हैं। हमारा सोच संसार के समान, हमारी बुद्धि संसार के समान, हमारा हर प्रकार का क्रियाकलाप जो है संसार के समान। और इस प्रकार से हमें जो आत्मिक जीवन प्रभु देना चाहता है, उसके प्रति हम निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो आज हमें सीखना है, हमारी आवश्यकता क्या है? मसीह का आत्मा। क्या चाहिए हमको? मसीह का आत्मा। तो मसीह का आत्मा कहाँ पर मिलेगा? मसीह के वचन में। मसीह के वचन में। इसलिए पौल प्रेरित जो है इसका खुलासा करता है प्रभु के वचन में। गलाती पहला अध्याय और उसके 6वें वचन से पढ़ें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। कितना कठोर शब्दों में पौल प्रेरित यहाँ पर कलीसिया को, गलाती की कलीसिया को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुमको सुनाया है, कह रहे हैं, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो तो श्रापित हो। मतलब सुनाने वाला तो श्रापित है और सुनने वाला भी क्या है? श्रापित। इसलिए हमें सीखना है। इसलिए प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है, पौलुस सिखा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, 6वें पद में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार के सुसमाचार को तुमने ग्रहण किया, तुमने विश्वास किया, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें सावधान होना है कि यहाँ पर
दो सुसमाचार आ गया। एक सुसमाचार जो मसीह का सुसमाचार है और दूसरा सुसमाचार जो डुप्लीकेट मसीह का सुसमाचार है। और उसके लिए पौलुस जो है हमको सावधान करना चाहते हैं। 9वां वचन में फिर से उन्होंने इसको रिपीट किया है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ वैसे ही मैं अब फिर तुमसे कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो वो क्या कहते हैं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। क्योंकि ये प्रकाशन जो है पौलुस को किसी मनुष्य के द्वारा से नहीं, ये प्रकाशन जो है प्रभु को डायरेक्ट मसीह के द्वारा से मिला है। इसलिए 11 वचन से पढ़ें, 11 वचन से आगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो यहाँ पर पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि इस मनुष्य के द्वारा से मुझे नहीं मिला। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य के समान नहीं है, मनुष्य की बुद्धि का नहीं है, मनुष्य के ज्ञान और समझ की उपज नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। हमें यहाँ पर पौलुस कितना गंभीरता के साथ इस वचन को रख रहे हैं ताकि हमारा जीवन अनिष्ट न हो जाए, हमारा जीवन नाश न हो जाए, हम धोखे में न रहें। हम निरंतर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे ताकि मैं तेरे सही सुसमाचार को उसको ग्रहण कर सकूं, उसको समझ सकूं, उसको जीवन बना सकूं और उस पर मैं आगे बढ़ सकूं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं क्योंकि यह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस अनुग्रह में देखते हैं कि हमको मसीह चाहिए। क्या चाहिए? मसीह। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? यदि रोमी 8 का 9वां पद का दूसरा भाग, रोमी 8 के 9वां वचन, परंतु क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मैं दूसरा भाग बोला, पहले भाग तो सीख लिए। दूसरे भाग में क्या लिखा है? यदि, यहाँ से शुरू होता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। कितनी गंभीर बात है। पवित्र आत्मा हो सकता है, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा हो सकता है, वो भविष्यवाणी की आत्मा हो सकता है, वो चंगा करने वाली आत्मा हो सकता है, दुष्ट आत्मा निकालने वाली आत्मा भी हो सकता है, मुर्दा जिलाने वाली आत्मा भी हो सकता है, अन्य भाषा बोलने वाली आत्मा भी हो सकता है। परंतु यदि मसीह का आत्मा नहीं है
तो प्रभु क्या कहेगा? यदि मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। साफ साफ है, उसको और कोई आगे पीछे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु कहेगा मसीह का आत्मा है, नहीं है तो मेरा आदमी नहीं है, खत्म हो गया, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं प्रभु, आप हमको नहीं जानते हैं, हम आपके साथ थे, आपके नाम से ऐसा किए, हम आपके नाम से वैसा किए, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, आपके नाम से प्रचार किए हैं, आपके नाम से भविष्यवाणी किए हैं, आपके नाम से बीमारों पर हाथ रखे हैं। प्रभु क्या कहेगा? हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म कर, मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब एक सच्चाई को प्रकट करना कि हम धोखे में न रहें। बाइबल क्या कहती है, प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 22:29, मत्ती 22:29 पद को पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। तुम पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, मतलब धोखे में हो। अंग्रेजी में लिखा है भूल को डिसीव, और डिसीव का मतलब होता है धोखा। शैतान ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम धोखे में पड़े हो, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हो। आज इसी चीज को हमें पकड़ना है कि हम कहीं धोखे में तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग धोखे में थे। उस दिन प्रभु के सामने में कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ऐसा किया, वैसा किया, भविष्यवाणी किया, अन्य भाषा बोला। ठीक है, बोलो, रिसीव करने करे, इसके लिए कोई मना नहीं है, परंतु हमें जानना है मसीह को, हमें मसीह को पकड़ना है, मसीह को पाना है, मसीह को जीवन बनाना है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, हमारे देखिए, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया है, आत्मा की चिंता नहीं है। ये जो भी बातें हो रही है हमारे मन के लिए हो रही है, हमारे बुद्धि के लिए हो रही है, हमारे समझ के लिए हो रही है, ताकि हमारा सोच परमेश्वर के सोच बन जाए, हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन हो जाए, हमारा स्वभाव परमेश्वर के समान स्वभाव हो जाए। यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमको तैयार करना चाहता है, इसलिए मसीह का आत्मा चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 51 से 58 तक पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 51 से 58 तक पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर 51 से। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है दोनों चेलों को?
दोनों चेले प्रेरित हैं, या याद रखिए लूका 6 के बारे में लिखा है, प्रभु रात भर प्रार्थना किया और चेलों में से बहुत से चेले थे, उनमें से 12 चेलों को चुन करके उनको प्रेरित कहा। तो ये यूहन्ना और याकूब और यूहन्ना दोनों प्रभु के खास चेलों में से हैं, प्रेरित हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। प्रभु ने उनको सामर्थ्य और अधिकार दिया है, ये आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों में से हैं, और इसलिए प्रभु इनको कह रहा है, जब इन्होंने अपने जीवन को प्रकट किया, अपने स्वभाव को प्रकट किया, उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु ये सामरिया के लोग सही नहीं है, सामरिया के लोग दुष्ट हैं, सामरिया के लोगों ने आपका अनादर किया है। हमको जो बोलना था ठीक है बोल दिया, परंतु आपको भी इस प्रकार से अनादर किया है, आपका निंदा और अपमान किया है, सहने से बाहर है। प्रभु आज हम बहुत गुस्से में हैं, क्रोध है, क्रोधित हैं। हम चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि आज सामरिया के इस गांव को क्या कर दिया जाए, आकाश से आग गिराकर भस्म कर दिया जाए। प्रभु के पास इसी विचार को लेकर के दोनों आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? ये मनुष्य का स्वभाव प्रभु देख रहा है। प्रभु कह रहा है ये तो मेरा स्वभाव नहीं है भाई, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। मैं मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं मनुष्यों को बचाने के लिए आया हूं। प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं मनुष्यों को नाश करने नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। तुम कैसी आत्मा के हो? 55 पद में लिखा है। उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे प्रियो अभी हमें सतर्क होना है। बाइबल में एक आधार वाक्य है और उस आधार वाक्य को मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पेड़ फल से पहचाना जाता है। मैं सही पेड़ हूं कि गलत पेड़ हूं, मेरा फल ही बता देगा, मेरा स्वभाव ही बता देगा, मेरा चरित्र ही बता देगा, मेरा बोली और व्यवहार ही बता देगा कि मैं सही हूं कि गलत हूं। भविष्यवक्ता को, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, प्रभु ने कहा। मत्ती 7 में सब चीजें लिखा हुआ है, आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। प्रभु ने क्या कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? वो लोग बाइबल भी लेंगे, प्रभु प्रभु भी कहेंगे, बहुत बढ़िया गाना भी गाएंगे, हिलिक मिनिस्ट्री भी करेंगे, सब चीज करेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु उनके स्वभाव में क्या होगा? मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं देगा, मसीह का जीवन दिखाई नहीं देगा, मसीह का व्यवहार नहीं दिखाई देगा। तो आज हमें सीखना है, मैं सही हूं कि गलत हूं। यदि गलत हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे मसीह का आत्मा चाहिए। मसीह का आत्मा ही मसीह का स्वभाव बनाएगा और मसीह का वचन ही मसीह का आत्मा देगा। दोनों चीजें एक लिंक है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने जो बातें तुमसे कही वो जीवन है और वो आत्मा है, मतलब जीवनदायक आत्मा। वो जीवन है, वो वचन जो है वो सुसमाचार का वचन। कौन मेरा लहू पिएगा, मेरा मांस खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है, जो प्रभु कह रहा है। उसका मतलब ये प्रभु बोझ को नहीं बोल रहा है, उसका मतलब क्रूस की कथा को बोल रहा है, जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
इसलिए मेरे प्रियो, आज इस अनुग्रह को हमें पकड़ना है, इस सच्चाई को हमें पकड़ना है कि प्रभु जो काम करता है इस पृथ्वी पर, कोई भी काम करता है वो तो स्वर्गीय काम करता है और अपनी महिमा के लिए करता है। उसकी महिमा कैसे होगी? जब हम पुत्र के स्वरूप में होंगे और जब प्रभु आएगा बादलों पर, इस संसार में आएगा, बादलों पर आएगा, तो उसके पुत्रों को वो प्रकट होंगे, क्योंकि उसको महिमा में वो तैयार किया रहेगा। कौन ऊपर जाएगा? जो यीशु मसीह के स्वरूप में होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, रोमी 8वां अध्याय का 29 पद को पढ़िए। रोमी 8वां अध्याय 29 वचन को पढ़ें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। फोरनोन, पहले से जान लिया है, उनको उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहले एकलौता था, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जी उठने के बाद पहलौठा हुआ। और इसलिए जो भी पुत्र के स्वरूप में मसीह के वचन के द्वारा, मसीह के आत्मा के द्वारा मसीह का जीवन पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार होगा। हम यह न समझें कि हमारी उपवास प्रार्थना, हमारे जीवन का बाइबल पठन, वचन सुनना, ये हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढाल देगा। परंतु प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में और तेरे वचन तेरे हृदय में जाए। परमेश्वर कहते हैं, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपने वचन को उनके मन में डालूंगा, उनके हृदय में लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और इस प्रकार से प्रभु जो है, जो धार्मिकता वचन के द्वारा से है, जो धार्मिकता विश्वास के द्वारा से, वह यह कहती है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा से, मसीह के वचन के द्वारा से, मसीह के आत्मा को हमारे जीवन में डालना चाहता है, ताकि मसीह का आत्मा मसीह का जीवन बने और मसीह का जीवन, मसीह का स्वरूप हमारे अंदर में उत्पन्न करे। यही अनुग्रह को हमें सीखना है। परमेश्वर की इस अनुग्रह को हमें सीखना है, समझना है और इसी के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के भय और पवित्रता में व्यतीत करना है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके महिमा में उपस्थिति में आपके पवित्र चरणों तले बैठने का सौभाग्य आपने हमें दिया, जिसके द्वारा हम मरियम के समान उस उत्तम भाग को हम अपने जीवन में जोड़ चुके हैं। प्रभु,
तूने अपने आत्मा से हमें अनुग्रहित कर, बुद्धि ज्ञान और समझ दे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि हम तेरे प्रेम को पहचान सकें, तेरे अनुग्रह को पहचान सकें, तेरे स्वरूप में तू हमें ढला और अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा कर। सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हैं। कलीसिया के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपके पवित्र चरणों तले बैठे हुए हैं, प्रभु हर एक के जीवन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का कल्याण प्रत्येक के जीवन में बहुत ऐसे हो। धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे पवित्र परमेश्वर पिता का अपार प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और आनंद जितने भी कलीसिया के लोग इस संगति में जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन को प्रभु अपने आशीष से भरपूर करे, आमीन।